अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का तजबतुल कुरान के ऊपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोग इंशाअल्लाह 50 आउट ऑफ 50 जो है वो सिक्योर करोगे। बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बायोलॉजी के पेपर के बारे में। इससे रिलेटेड तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। नए पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हर सवाल कितने नंबर का होगा और किस चैप्टर से बनेगा, और कम सिलेबस से आगे हम किस तरह फुल मार्क्स स्मार्टली लेंगे, और एवरेज बच्चों के लिए कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको तैयार करके वो A+ ग्रेड जो है वो हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, एक अच्छे से कमेंट करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आप लोगों का टोटल पेपर जो है वो 85 मार्क्स का होगा। सेम इसी तरह जैसे आप लोगों का फिजिक्स का पेपर था और केमिस्ट्री का पेपर था, जिसके अंदर क्या था कि आप लोगों के हाफ पार्ट जो था वो MCQ का था और हाफ पार्ट किसका था, आपकी क्वेश्चन आंसर्स का। अब एक पार्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है और एक पार्ट आपका सब्जेक्टिव है। अगर हम बात करें बच्चों आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पार्ट की, बच्चों ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप लोगों को 17 MCQs आएंगे और ये टोटल 17 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, 17 MCQs आएंगे, 17 मार्क्स होंगे, आप लोगों को हर एक सोल्व करना होगा, कोई भी इसके अंदर चॉइस नहीं होगी। अब पहली बात ये आती है कि आप लोगों ने इन MCQs को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करने का या MCQ सॉल्व करने का सबसे पहला असूल यही होता है कि आप लोगों ने रीडिंग के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत करनी है। जिस बच्चे की रीडिंग की पार या फिर रीडिंग जिस बच्चे ने अच्छी तरह नहीं की होगी उसके MCQs बायोलॉजी के सॉल्व नहीं होंगे। 80 to 90% जो आप लोगों की MCQs होते हैं बायोलॉजी के पेपर के अंदर वो किस में से आते हैं, वो आप लोगों की रीडिंग में से आते हैं। तो आप लोगों ने ये अपने बात जहन में रखनी है कि MCQs के अंदर अपने मार्जिन सिक्योर करने के लिए 70 आउट ऑफ 70 लेने के लिए, मैक्सिमम 16-15 मार्क्स लेने के लिए आप लोगों ने रीडिंग अच्छे से की हो। उन चैप्टर्स की भी जिनमें से आप लोगों ने लॉन्ग करने हैं वो तो आप लोगों को पता है कि आप जब अपने लॉन्ग करने तो आप लोगों के सारा कुछ प्रिपेयर हो रहा होगा साथ साथ, लेकिन जिन चैप्टर्स में से आप लोग शॉर्ट कर रहे हो उनकी रीडिंग भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। बायोलॉजी के पेपर में अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं कि देखते हुए कि हाँ भाई ये तो ईजी सा है, ये तो हमें आ जाएगा, इसके तो MCQs बहुत ईजी हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बाज़ दफ़ा इतना सिंपल सा MCQs भी जाके हम पेपर में पैनिक हो जाते हैं और बोल जाते हैं तो कि हमें याद ही नहीं आता। ठीक है, तो आप लोगों ने हर चैप्टर को इस तरह पढ़ना है कि इस चैप्टर में से सारे MCQs इस चैप्टर में से आने हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखोगे तो इंशाल्लाह आप लोग MCQs में मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लोगे। उसके बाद दूसरी बात आती है बच्चों पास्ट पेपर्स की। पास्ट पेपर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो 20 to 30% जो होता है वो पेपर जो होता है वो पास पेपर से आ जाता होता है। ठीक है, तो आप लोग एक नज़र सारे पास पेपर्स देख लो, ये बहुत ईजी होगा। तकरीबन आधे घंटे के अंदर भी आप लोग अपने पास पेपर्स के सारे MCQs को हैं वो देख सकते हो। ठीक है, ऑफ ऑल बोर्ड्स, पंजाब बोर्ड्स जितने भी आप लोगों के हैं, ठीक है, सारे बोर्ड्स के जिससे भी आप स्पेसिफिक बोर्ड सकते हो, सिर्फ उसके नहीं तमाम बोर्ड्स के आप लोग देखो तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर मैं आपको ये बताऊँगी कितने चैप्टर में से आपको कितने कितने MCQs आएंगे तो बच्चों सिंपल ये देख लो कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14, ये 3 आप लोगों के ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को आएंगे 2-2 MCQs। बाकी सारे चैप्टर में से आपको एक एक MCQs आएगा। मींस इस तरह चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से भी आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से भी आपको 2 MCQs आएंगे और बाकी सारे चैप्टर में से आपको एक एक MCQs आएगा। अब बच्चों बात करते हैं आप लोगों के पार्ट 2 की, जो जहां से स्टार्ट होता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 2 से और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है। ठीक है, इसमें टोटल आपको उन्होंने 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है और टोटल इसके मार्क्स होते हैं 16। अगर बच्चों हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर से बनाकर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे, तो इसमें आता है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। ये इन 5 चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा। चैप्टर नंबर 10 में से बच्चों आप लोगों को एक शॉर्ट आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर नंबर 10 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में से बच्चों आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। आप लोगों ने इनमें से कोई से 8 तैयार करने हैं, मीन्स कि आप लोगों ने 8 सॉल्व करके आने हैं, तो आप लोगों को जो सा पेयर इस लगता है वो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों बात करें तो सेम ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है जिसमें से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें से आपने 8 करने होंगे और टोटल होगा 16 मार्क्स का। अब चैप्टर्स देखें कौन कौन से इसमें चैप्टर आते हैं। इसमें आता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। अब इसमें से कितने कितने आप लोगों को जो शॉर्ट आते हैं वो आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2, चैप्टर नंबर 7 में से 3, चैप्टर नंबर 13 में से 2 और चैप्टर नंबर 14 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब ये आप लोगों का पार्ट हो गया सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। अब एक तीसरा पार्ट भी आता है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का
बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को उन्होंने 9 शॉर्टकट आंसर दिए होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और इसके मार्क्स होते हैं टोटल 12। और ये किन चैप्टर्स को मिलाकर बनता है? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 12। अब बच्चों इस पार्ट में से आप लोग कितने कितने शॉर्टकट आंसर्स आएंगे? चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से आपको 3 आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 12 में से आपको 2 शॉर्टकट आंसर्स आएंगे। अब पहली बात तो ये कि हम लोगों ने इनको तैयार कैसे करना है। सबसे पहली टिप तो ये कि आप लोगों के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो सारे आप लोग कर लो, ठीक है। और एक्सरसाइज के अंदर बहुत कम जो शॉर्टकट आंसर दिए होते हैं, ज़्यादातर जो आते हैं वो रीडिंग में से ही आते हैं, ठीक है। 70 to 80% जो होता है आप लोगों का शॉर्टकट आंसर जो होते हैं वो आप लोगों की रीडिंग में से आ रहे हैं। अब रीडिंग में से किस तरह आते हैं? डेफिनेशन जो होती है वो बहुत कम आ रही है इस दफा, जो मैंने आर्टिकल बेस पेपर सारे चेक किए हैं उसमें डेफिनेशन बहुत कम आ रही है, ठीक है। अबाउट 10 to 20% आप लोगों की डेफिनेशन है, बाकी सारे जो है वो कंसेप्चुअल और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें किस तरह के आते हैं? आप लोगों से किस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं एट द सेम टाइम कवर हो रही होती हैं। तो आप लोगों ने डिफरेंशिएट वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से करनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि बच्चों जब आप लोग शॉर्टकट आंसर लिखो तो उसके डायग्राम भी साथ बना कर आओ, ठीक है। शॉर्टकट आंसर आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लाइन्स का काफ़ी है, ठीक है। 6 to 7 लाइन्स का आप उसके अंदर आप लोगों की डायग्राम भी आती है, अगर कोई सपोज किसी चीज़ की टाइप्स हैं वो भी आती हैं, ठीक है। डायग्राम बायो के पेपर के अंदर आप लोग डायग्राम नहीं बनाकर आ रहे हो तो आप लोगों का पेपर इनकम्प्लीट है, कोई फायदा नहीं है आप लोगों के पेपर का अगर आप लोग बायोलॉजी के पेपर के अंदर डायग्राम्स बनाकर नहीं आ रहे हो। आइदर इट इज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की है, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी की है, किसी चीज़ की भी आप लोग डायग्राम बना रहे हो और बायोलॉजी के अंदर उसको अटेम्प्ट करके नहीं आ रहे हो, लिख के नहीं आ रहे हो, ड्रॉ करके नहीं आ रहे हो, कोई साइकिल है, कोई फ्लो चार्ट है, कोई फ्लो शीट है, कोई पिरामिड है, जिसे आप लोगों को पता है कि फ्लो एनर्जी का एक पिरामिड होता है, वो आप लोग नहीं बना रहे, नाइट्रिफिकेशन साइकिल का नाइट्रोजन साइकिल नहीं आप लोग बना रहे हो, तो क्या फायदा आप लोगों को बायोलॉजी के पेपर अटेम्प्ट करने का? बायोलॉजी पेपर इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, फ्लो शीट्स, फ्लो चार्ट, सारा कुछ इसके अंदर ये चीज़ें आती है बायोलॉजी के पेपर के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह आप लोगों का शॉर्टकट आंसर भी इस तरह अटेम्प्ट होने चाहिए कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना शॉर्टकट आंसर जो है वो अटेम्प्ट करके आओ। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये कि शॉर्टकट आंसर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते हैं जब आप लोग करते हो अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार। तो सबसे पहले आप लोगों ने माइंड में हमने ये रखना है कि हमने किन चैप्टर्स को देखना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए। जिन चैप्टर्स को आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखो तो ऑटोमेटिकली आपके वहां से एमसीक्यू भी प्रिपेयर होंगे एट द सेम टाइम, और आप लोगों के जो शॉर्टकट आंसर है वो भी प्रिपेयर होंगे। अब ये आप लोगों की बातें होगी सारी शॉर्टकट आंसर की, इससे रिलेटेड बहुत सी बातें जो ऐसी हैं वो मैं आप लोगों को आगे कल वाली वीडियो में और पर्सनल वीडियो में भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसके साथ हम प्रीसीडिंग जो भी आप हमारा टॉपिक आ रहा उससे रिलेटेड बताती होंगी। अब हम बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अब ये किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनता है? क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है बच्चों बनता है चैप्टर नंबर 1 को मिलाकर प्लस 13 को मिलाकर, मीन्स कि इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से होगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बनता है चैप्टर नंबर 2 को मिलाकर और चैप्टर नंबर 8 को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आप लोगों का किस्सा बनता है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बनता है चैप्टर नंबर 4 को मिलाकर और चैप्टर नंबर 12 को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आप लोगों का किस्सा बनता है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बनता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 को मिलाकर और चैप्टर नंबर 14 को मिलाकर। और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आप लोगों का किस्सा बनता है चैप्टर नंबर 6 को मिलाकर और चैप्टर नंबर 11 को मिलाकर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सेम ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट और बी पार्ट और ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। ये आप लोगों के लॉन्ग के आंसर्स हैं, ठीक है। अब आप लोग देख लो कि आप लोगों को कौन सा पेज जो इजी लगता है आप लोग वो कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक ये होती है कि आप लोग वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो चूज करो, मींस कि उनको आप लोग पेपर में अटेम्प्ट करके हो जिसमें से एमसीक्यूज भी ज्यादा आ रहे हैं और आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं। वैसे आप लोग की मर्जी है, आप लोग जो चाहो इसको चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग मेरी राय पूछो कि मैम आप बताएं कि हमें कौन से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने चाहिए, तो बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। मेरी तरफ से आप लोग ये 3 पेज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के तैयार करो, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और 13 आता है, चैप्टर नंबर 2 और 8 आता है, चैप्टर नंबर 4 और 12 आता है। आप लोग इन चैप्टर्स को तैयार करके जाओ अपने लॉन्ग के लिए। ऑलमोस्ट सब चीजें जो होते हैं वो इन्हीं पेयर्स को तैयार करवाते हैं, ठीक है। आप लोग की आगे मर्जी है, आप लोग करना चाहो तो ये कर सकते हो, अगर आप लोग कोई और पेयर आता है तो आप लोग उसकी भी तैयारी कर सकते हो सकता है किसी बच्चों को चैप्टर नंबर 14 जो ट्रांसपोर्ट वाला बहुत अच्छे तरीके से आता है वो कर सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 और 11 उसको बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हो, तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। लेकिन आप लोग ने उसके साइड पर देख लेना है कि हमारे शॉर्टकट आंसर भी साथ प्रिपेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये 3 पेज जो टोटल 6 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जिन चैप्टर्स में से आ रहे हैं, इनमें से आप लोगों के एमसीक्यूज भी ज्यादा आते हैं और आप लोगों के शॉर्टकट आंसर्स भी ज्यादा आते हैं, ठीक है।
अब बच्चों हम मूव करते हैं स्लाइटली उन बच्चों के लिए जो कि एवरेज से लेकर हाई स्टूडेंट्स तक, मीन कि जिन्होंने पासिंग मार्क्स लेने हैं और किस्सा लेने हैं। बच्चों अगर तो आप लोग ने 44 मार्क्स लेने हैं, क्या उन्होंने बोला कि हाँ से 44 मार्क्स काफी बोल लेता हूँ, तो बच्चों इसके लिए ये है कि आप लोग तमाम बुक के मीन्स के फुल बुक के आप लोग शॉर्टकट आंसर प्रिपेयर कर लो। फुल बुक 44 मार्क्स लेने आप लोगों के फुल बुक के शॉर्टकट आंसर प्रिपेयर कर लो। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चों ने कि कोई मिसहैप हो गया जिनसे तैयारी नहीं हो सकी हो पूरी तरीके से, तो वो क्या करें, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 44 मार्क्स इंशाल्लाह आप लोगों के आ जाएंगे। फुल बुक के आप लोग शॉर्टकट आंसर्स कर लो, पास पेपर से कर लो, ठीक है, एक्सरसाइज से कर लो, जो आप लोग गेस्ट पेपर वहाँ से कर लो। बट मेरी आप लोगों को सजेशन यही है कि पास पेपर को ज़्यादा फोकस करो और रीडिंग जो है उसको ज़्यादा फोकस करो, तो आप लोगों के शॉर्टकट आंसर जो है वो तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। 44 मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। अगर बच्चों आप लोग लेना चाहते हो 61 मार्क्स, तो बच्चों इसके साथ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट आंसर तमाम बुक के प्लस आप लोगों को 17 एमसीक्यू जो है वो तैयार करने पड़ेंगे। सारी बुक के जितने चैप्टर में से आप लोगों के एमसीक्यूज आने हैं, मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया शॉर्टकट आंसर्स प्लस 17 एमसीक्यू, तो आप लोगों के 61 मार्क्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और अगर बच्चों आप लोगों ने लेने हैं फुल मार्क्स, तो ये बात गौर से सुनो कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर तैयार करने हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 8, 12 एंड 13, बच्चों ये चैप्टर्स आप लोग पूरे तैयार कर लो, इंक्लूडिंग देयर लॉन्गेस्ट आंसर, शॉर्टकट आंसर्स और एमसीक्यूज। ये चैप्टर आप लोगों के तैयार हो गए। और इसके साथ साथ बच्चों आप लोग चैप्टर नंबर 6 प्लस 7 प्लस 9 इनके शॉर्टकट आंसर तैयार कर लो। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों की, आपको समझ आ जाता है किस तरह। वो ये बात कि देखो, अगर तो आप लोगों ने 44 मार्क्स हैं तो आप लोग तमाम बुक के शॉर्टकट आंसर्स कर लो। अगर तो आप लोगों ने 61 मार्क्स हैं तो आप लोग क्या करो, शॉर्टकट आंसर कर लो तमाम बुक के, और फिर आप लोग 17 एमसीक्यूज अपने प्रिपेयर करने तो एमसीक्यूज भी कर लो सारी बुक के। और अगर बच्चों आप लोगों ने लेने 85/85 मार्क्स, तो आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 8, 12 एंड 13 इसको मुकम्मल तौर पर कर लो। इन चैप्टर्स को 6 के 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लो, एमसीक्यूज, लॉन्गेस्ट आंसर और शॉर्टकट आंसर सारे के सारे। और चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 इनके आप लोग क्या कर लो, अच्छी तरह शॉर्टकट आंसर तैयार। और जो बाकी आप लोगों के चैप्टर्स आएंगे सारे चैप्टर्स मिलाकर आप लोग इनके एमसीक्यूज कर लो, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के 85/85 मार्क्स आ जाएंगे। कि मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, मैंने सारे बच्चों से राय ली है जो कि बच्चे 85/85 मार्क्स कर चुके हैं, और मैंने भी अपने पेपर की ड्यूरेशन में यही किया। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बच्चों आप लोग जितनी तैयारी कर सकते हो इन 2 डेज के अंदर उतनी तैयारी करो। ठीक है, अपना पूरा जोर लगा दो, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। बच्चों बेसिकली गेस्ट पेपर जो होते हैं या शॉर्ट सिलेबस जो होता है वो उन बच्चों के लिए होता है जिनकी तैयारी नहीं होती। मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन हर तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप लोगों के साथ ये केस हो गया तो आप लोग किस तरह इसको हल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कुछ बच्चे शाय होते हैं, वो नहीं किसी चीज़ें डिस्कस कर पाते, तो मेरा मकसद यही होता है कि अगर आप लोगों के साथ ये वाला केस हो रहा है तो आप लोग किस तरह इसको रिजोल्व करोगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह फुल बुक्स अपनी तैयार करके जाओगे और फुल मार्क्स ही लोगे इंशाल्लाह। बच्चों बेसिकली इस दफा जो पेपर्स बन रहे हैं वो ज़्यादातर फेडरल बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, जानी ज़्यादातर जो पेपर होता है वो आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल होता है या एनालिटिकल बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर आप लोग अपनी तैयारी करो। जो रटे रटाई चीज़ें वो कुछ कम ही आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो ग्रिप है वो कॉन्सेप्चुअल के ऊपर भी होनी चाहिए और रटे बेस्ड चीज़ों के ऊपर भी होनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी हैं। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो का पर्पस समझ आ गया होगा, वीडियो की समझ भी आ गई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दो। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे। आज के इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।